हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ नीट यूजी 2024 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली। और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस जो है वो पब्लिश कराई है। और उस नोटिस में ये दिया गया है कि जो 1563 बच्चे हैं उनका री एग्ज़ाम होगा, री नीट होगा। और ये चीज़ तो चलो ठीक है, 1563 कम से कम कुछ कुछ नहीं तो कुछ सही उन्होंने किया। बट कहीं ना कहीं ये कोई डिसीजन फेयर हुआ नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी इतना सारा सब कुछ हो गया है, एक स्टूडेंट बैठता है, वो सोचता है मुझे नीट करना है, मुझे नीट का प्रिपरेशन करना है, उसका एग्ज़ाम देना है। वो इतने सालों से वेट करते हुए आ रहा है कि हाँ 12th आएगा, उसके बाद मैं तुरंत प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दूंगा। बहुत सारे बच्चे इतने हार्ड वर्किंग हैं, वो रात दिन एक करके उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, पढ़ा है, प्रिपरेशन किया है, इतना दूर कोचिंग पढ़ने गए हैं, उसके बाद ये लास्ट का रिजल्ट रहेगा, ये उम्मीद किसी को नहीं थी अगर देखा जाए तो। ये काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों, सीरियसली मैं सॉरी जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक आई है, म्यूज़िक या वॉइस जो भी आई है, सॉरी। सो जो यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, इसको लेकर के डिसअपॉइंटमेंट मिली है काफ़ी बच्चों को, इवन सारे ही बच्चों को, सारे टीचर्स को, जो अलग पांडे सर हैं उनको, और मतलब पूरा पीडब्ल्यू जो इतना मेहनत करता है उसको भी। तो मतलब मैं बहुत टाइम से इस वीडियो को बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं सीरियसली अपनी बात को रखना ही नहीं चाहती थी, कि मैं सोचती थी मैं बोलूँगी कहीं इमोशनल ना हो जाऊँ सीरियसली। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स थे जिनके बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और वो किसी का अच्छा हुआ है, किसी का ख़राब हुआ है, किसी का ग्रेस मार्क्स, किसी का नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे हौच पौच कर दिया है। अब ये जिसने भी किया है आपको तो पता ही है, क्या ही नाम लूँ मैं। तो जैसा कि ये प्रथा चलती हुई आ रही है हमारे यहाँ कि पेपर लीक होना, अब ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ऑब्वियसली कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। पेपर लीक होता है, उसके बाद एज सच कोई जो एक रियल में कार्यवाही करनी चाहिए वो कोई कार्यवाही नहीं होती है, कोई मतलब ही नहीं है किसी को। और पता नहीं क्या ही गवर्नमेंट है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उनको खुद से ही पता होगा क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने नोटिस प्रोवाइड करी है, उस नोटिस में उन्होंने ये बोला है कि 1563 बच्चे, मतलब 1563, मतलब 1563 बच्चों को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो री एग्ज़ाम जो होगा वो उनका कंडक्ट कराया जाएगा 23 जून को। और 23 जून को ये एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका 30 जून तक का रिजल्ट आ जाएगा। और एडमिट कार्ड जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जल्दी ही रिलीज़ कर दिए जाएंगे। प्लस दूसरा पॉइंट ये है, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, दो पॉइंट्स इन्होंने क्लियर किए हैं। दो पॉइंट ये है कि एक को तो री एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो आप री एग्ज़ाम दे दीजिएगा। अगर इन केस आपको री एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है, तो जितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, जैसे 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, तो वो बच्चों को आपका वो ग्रेस मार्क्स माइनस, जैसे हमने बोला 690 आपको मार्क्स मिला है, 10 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स उसमें दिए गए हैं, वो आपके 10 नंबर माइनस करके जो आपका एक मार्क्स बन रहा होगा 680, वो आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो तो आपके ग्रेस मार्क्स काट करके हम आपको आपका रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। दो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये दो प्रोवाइड किए हैं आपको नोटिस। तो उसमें क्या है कि जो ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे हैं वो नहीं समझ पा रहे कि मैम ये जो 1563 बच्चे हैं उसमें हमारा नाम है कि नहीं है। तो जो 1563 बच्चे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका नाम इसमें है या नहीं, तो आप बच्चों को कुछ टाइम बाद मेल जाएगा, ऐसा इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना क्लियर किया है। इवन मेरे पास ये नोटिस है, मैं ओपन करके रखी हूँ। उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, द स्कोर कार्ड ऑफ ऑल अफेक्टेड, मतलब जो ये 1563 बच्चे हैं कैंडिडेट, इशूड ऑन 4/6/2024, जैसा कि पता है कि रिजल्ट आया हुआ था, विल स्टैंड कैंसल्ड एंड दिस विड्रॉ। अब भी मैं बताती हूँ, इसमें लिखा हुआ है दिस अफेक्टेड 1563 कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर एक्चुअल स्कोर विदाउट कंपनसेशन थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी पे पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना ग्रेस मार्क्स मिलेगा। 720 बच्चों, मतलब 65 बच्चों के 720 मार्क्स आ रहे हैं। वाओ! पेपर देखा था मैंने, मैं तो बायोलॉजी फैकल्टी हूँ, तो मुझे तो इतना नहीं लगा था कि 718 से ज़्यादा, मतलब पता नहीं, मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। एक दो बच्चों का चलो फिर भी मान सकते थे, ये 63 65 बच्चों के कैसे आ गए हैं, अनबिलीवेबल। मतलब
जो भी आप कहना चाहते हो सरकार को या जिसको भी कहना चाहते हो कहो, कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का। इन्होंने फिलहाल ये क्लियर किया है कि आपका री एग्ज़ाम होगा। इन्होंने कुछ ये नहीं बोला कि आपका पेपर जो है वो लीक हुआ था या फिर आपको यहाँ पे सारे बच्चों को एग्ज़ाम देना होगा या नहीं। तो ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जो आपके अनफेयर तरह से ग्रेस मार्क्स दिए थे, चलो कम से कम इतनी ही चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट तो करी कि आपको जितने यहाँ पे ग्रेस मार्क्स जितने बच्चों को दिए गए थे उन सारे बच्चों का री एग्ज़ाम हम करा देंगे। वो जो ग्रेस मार्क्स अनफेयर तरह से दिए गए थे उन सारे बच्चों का यहाँ पे री एग्ज़ाम होगा। तो चलो कम से कम इतना ही इन्होंने किया, बट किया। लेकिन सीरियसली बोलूँ, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, उनके बच्चों ने मतलब यहाँ प्रिपरेशन करी थी, कुछ PW से कर रहे थे, कुछ इधर उधर से कर रहे थे। वो जो कॉल करके रोए हैं, लिटरली मैं उनका आवाज़ सुन के ही मुझे इमोशनल मैं हो गई और मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाऊंगी तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाऊंगी, क्योंकि इन्होंने ये जो भी ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी अपना ये नोटिस जारी किया है कि आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो, इनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा इन्होंने काम कर दिया है। बट मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। प्रथा बनती आ गई है कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है, वो लीक होना ही होना है। अब आप देख लो आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है ना। अब ये चीज़ इन्होंने तो प्रथा बना दी है, इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं, कोई स्ट्रिक्ट कुछ नहीं किया जा रहा है। मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि एक्चुअल में ये लोग कर क्या रहे हैं। ये एग्जाम पेपर लीक कैसे हो जा रहे हैं, ऐसी कौन सी जगह पे रखे जा रहे हैं कि भाई आपके वो पेपर लीक हो जा रहे हैं। मतलब हर जगह कोई ना कोई पैसे वाली घूसखोरी हो रही है। ऑब्वियसली क्लियर कट बात यही हो सकती है। सो बेसिकली एंड ऑफ द मोमेंट में हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी बच्चों को यहाँ पे एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लो, और जिन बच्चों का जो नहीं ही जिनको एग्ज़ाम देना है, तो जिनको ग्रेस मार्क्स मतलब फ्री फंड में नहीं दिए गए हैं, उनका कोई यहाँ पे मतलब सोल्यूशन नहीं निकला हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप परेशान मत हो। तो आप लोग जितने भी बच्चे देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो 3 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो, 2 दिन पहले आप डाउनलोड करके देखना। लेकिन हाँ, 2 दिन पहले डाउनलोड करके देखना, ठीक है, 2 दिन पहले डाउनलोड करके देखना, क्योंकि ये लोग रातों रात आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी चेंज कर सकते हैं, सेंटर चेंज कर सकते हैं। अब कोई भरोसा नहीं कर सकते इन पे कि ये कब क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत हो, जो भी आपका कॉन्सेप्ट था क्लियर ही होगा। जो भी आपका रिवीजन बचा है रिवीजन कर लो, क्लियरेंस हो गया होगा, कैसा क्या पेपर आया हुआ था उस अकॉर्डिंग आप पढ़ लो। और जो ये एग्ज़ाम है ये रिकंडक्ट कराया गया है, 23 को एग्ज़ाम है। दूसरा पॉइंट, आप जितने भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है तो वो उन बच्चों के लिए हो जाएगा, ग्रेस मार्क्स माइनस करके आपका जो मार्क्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऐसा कोई क्लियर डिसीजन नहीं आया हुआ है, मतलब यही जो डिसीजन है यही है, लेकिन कोई भी खुश नहीं है। जहाँ तक का मैंने देखा है कोई भी खुश नहीं है। और आप देख लेना 2 बजे से लेकर के 5:20 के बीच में यहाँ एग्ज़ाम होगा, और टेंटेटिव डेट इन्होंने बताई है 30 जून। अब इन्होंने टेंटेटिव डेट लिखी हुई है, बट ठीक है, उसमें एग्ज़ाम के लिए और वो रिज़ल्ट के लिए, और जो इसमें एग्ज़ाम होना है वो 23 जून को होना है। री एग्ज़ाम लिखा हुआ है फ़िलहाल। तो ओके, चलो, थैंक यू सो मच। और परेशान मत हो, जो हो गया सो हो गया। और NTA को तो खुद ही पता चल गया होगा, अभी तक तो उनको खुद पता चल गया होगा कि क्या ही उन्होंने किया है। जिस हिसाब से चीज़ें करी गई हैं, उनको अभी तक बहुत अच्छे से क्लियरेंस हो गए होंगे कि कोई फेयर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं लिया जा रहा है, तो उनको क्लियर हो गया होगा। और मैं तो सल्यूट करती हूँ अलग सर को, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके उन्होंने हर एक चीज़, जहाँ जितना उनसे हो सकता था उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। तो मतलब बहुत सही, वो ऐसे हैं, वो लास्ट तक लगे रहे हैं, हर मीडिया पे हर पेज पे अलग सर आ रहे हैं। तो मतलब वो गर्मी में मैंने देखा था, गर्मी में भी बाहर हैं और इतना हेल्प कर रहे हैं। टच वुड ऐसे सर सबको मिले। और मतलब अगर मैं तो कहती हूँ कि सब लोग लगो, सब लोग मेल करो, जिसको भी और कोई प्रॉब्लम है मेल करो NTA को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको मेल करो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा ही। वैसे इन्होंने जो सोल्यूशन निकाला है, अब इसके अलावा मुझे तो लगता नहीं है सोल्यूशन आगे कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ठीक है, जो भी इन्होंने किया है किया है। तो ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। आप एग्ज़ाम अच्छे से दो और परेशान मत हो, जो भी हुआ है सो हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी। और मतलब ये तो कहना मेरे से है नहीं कि दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत की बात तो हो ही चुकी है पेपर लीक होने का। बट ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर।